हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? इसे छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न हर उस भक्त के मन में आता है जो दिवाली की दिव्यता को समझना चाहते हैं। वास्तव में नरक चतुर्दशी का यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, पाप पर पुण्य और मृत्यु पर अमरत्व की विजय का प्रतीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह दिन पूरे भारतवर्ष में छोटी दिवाली, रूप चौदस, काली चौदस या नरक पूजा के नामों से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण ने एक दानव का संहार किया, तब समस्त लोकों में जय जयकार गूंज उठी, दीप प्रज्वलित हुए और धरती ने पहली बार दीप महोत्सव का रूप देखा। तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाया गया। वह दिन जब प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की और धर्म ने अधर्म को परास्त किया। इस पावन अवसर पर भक्त यमराज देव की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यह दिन अकाल मृत्यु से रक्षा और नरक के कष्टों से मुक्ति का प्रतीक है। संध्या के समय दक्षिण दिशा में यम का दीप जलाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और शुभ मानी जाती है। यह दीपक केवल एक साधारण दिया नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का दीप होता है, जो यमदूतों को घर की दहलीज पार नहीं करने देता। ऐसा माना जाता है कि जब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य यह दीपक जलाता है, तो वह पूरे कुल की दीर्घायु और कल्याण की कामना करता है। इसी दिन अभ्यंग स्नान करने का विशेष विधान है। शरीर को तिल या औषधि तेल से मालिश कर स्नान करने से आत्मा और तन दोनों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति इस दिन अभंग स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होकर नरक के दुखों से बच जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यह दिन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का उत्सव है। इस तिथि को काली चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात को माँ महाकाली की उपासना का विशेष महत्व है। माँ काली इस रात्रि में अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों, भय और तमस से मुक्त करती हैं। भक्तजन दीपक जलाकर धूप दीप से आराधना कर माँ काली का स्मरण करते हैं, ताकि जीवन में प्रकाश, साहस और शांति का वास बना रहे। इस दिन जब संध्या ढलती है, तो घर आंगन दीपों से जगमगाने लगते हैं, जैसे मानो दिवाली का स्वागत हो रहा हो। इसीलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। वह रात्रि जो अगले दिन की महालक्ष्मी पूजा की पूर्व संध्या है। संक्षेप में कहा जाए तो नरक चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता, संरक्षण और प्रकाश का उत्सव है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर अंधकार एक दीप की रोशनी से मिटाया जा सकता है। तो आइए इस नरक चतुर्दशी हम सब यमराज जी का दीपक जलाएं, अभंग स्नान करें, माँ काली का स्मरण करें और अपने जीवन से हर भय, पाप और अंधकार को दूर करें। जय माँ काली, जय श्री कृष्ण, जय यमराज देव, जय श्री कृष्ण। अब आइए भक्तों, सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पावन व्रत कथा, जो न केवल पौराणिक रूप से अत्यंत प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश कि जब तक हम अपने भीतर के नरकासुर को नहीं जीतेंगे, तब तक वास्तविक दीपावली का प्रकाश हमारे जीवन में उतर नहीं सकता। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक असुर हुआ, जिसका नाम था नरकासुर। वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और अहंकारी था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता भूदेवी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के बल पर नरकासुर अत्याचारों में लिप्त हो गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को पराजित कर अमरावती पर
अपना अधिकार कर लिया। अनेक ऋषियों, सिद्धों और देवताओं को बंदी बना लिया और यहाँ तक कि 16,000 राजकुमारियों को भी कैद कर अपने महल में रख लिया। इन कन्याओं की करुण पुकार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों व्यथित हो उठे। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यह नरकासुर अत्यंत अत्याचारी हो चुका है, कृपा कर इसका अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर इसका अंत निश्चित है। जब द्वापर युग आया तब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और उनके साथ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सत्यभामा भी अवतरित हुई, जो वास्तव में भूदेवी का ही अवतार थी। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण के द्वारिका महल में आए और उन्होंने सत्यभामा से कहा, माते, आपकी संतान स्वरूप नरकासुर ने बहुत अत्याचार किए हैं। अब इसे आपके ही पुत्र श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सत्यभामा ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे भी इस अधर्मी का वध देखने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने सहमति दी। दोनों गरुड़ पर सवार होकर प्रस्थान किए और नरकासुर की नगरी प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंचे। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो नरकासुर की सेना ने चारों ओर से आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक कर दैत्यों का संहार किया। अतः नरकासुर स्वयं रणभूमि में आया। हाथ में शक्तिशाली शूल लेकर उसने श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल से उसे व्यर्थ कर दिया। युद्ध घोर हुआ। आकाश में बिजली सी चमक उठी। तभी श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रेरणा से अपने दिव्य अस्त्र से वार किया और नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। अंतिम क्षणों में जब नरकासुर ने श्री कृष्ण को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश अधर्म के मार्ग पर चला गया, मुझे मोक्ष प्रदान करें। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, नरकासुर, तेरे नाम से जिस दिन तेरा वध हुआ है उस दिन लोग स्नान दान करके पापों से मुक्त होंगे और प्रकाश का उत्सव मनाएंगे। यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। यह कहते हुए भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। जब नरकासुर का अंत हुआ तब उसकी कैद में बंद 16,000 कन्याएं मुक्त हुईं और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, कृपा कर हमें अपने शरण में लीजिए। भगवान ने करुणा से कहा, तुम सब अब मेरे संग में रहोगी और उन सबको सम्मान सहित स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, स्वर्ग में नगाड़े बजे, पृथ्वी पे दीप जलाए गए। यही था दीपोत्सव का प्रथम अवसर। तभी से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा गया और यह परंपरा चली कि इस दिन स्नान, दीपदान और दान करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होता है। इस दिन यमराज देव की पूजा इसीलिए की जाती है ताकि मनुष्य अकाल मृत्यु से बचे और उसके जीवन में धर्म, प्रकाश और कल्याण बना रहे। इसी कारण इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से ही प्रकाश पर्व का आरंभ होता है। भक्तजन प्रातः काल अभ्यंग स्नान कर दीप जलाते हैं, तिल का तेल लगाकर शरीर का अभिषेक करते हैं और यमराज के नाम का दीपक जलाते हैं ताकि उनके घर परिवार में मृत्यु का भय ना रहे। और शाम होते ही जब दीप जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य प्रकाश हर घर में उतर आया हो, जो न केवल अंधकार मिटाता है बल्कि भीतर के पाप, भय और मोह को भी नष्ट करता है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी की कथा हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक नरकासुर
छिपा होता है, अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म का। जब हम इन पर विजय पा लेते हैं, तब हमारे जीवन में सच्ची दीपावली होती है। अतः भक्तों, इस पावन दिन पर यमराज देव की पूजा करें, अभंग स्नान करें, माँ काली का स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार को दूर करें और ज्ञान, भक्ति, प्रेम और प्रकाश का दीप जलाएं। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह पर्व बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य और आत्मिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं रूप चौदस क्या है। रूप चौदस का अर्थ है रूप, सौंदर्य और तेज से भरपूर होना। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है, यानी दीपावली से एक दिन पहले। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है शरीर और आत्मा दोनों की पवित्रता। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्रातः काल उठकर अभ्यंग स्नान करता है, यानी शरीर पर तिल या औषधि तेल लगाकर स्नान करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होता है और रूप तेज में बढ़ोतरी पाता है। इसी कारण इसे रूप चौदस कहा गया है। रूप चौदस केवल शरीर के सौंदर्य से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है आंतरिक रूप, सौंदर्य। इस दिन तेल से स्नान करना, पुराने विचारों को छोड़ना और मन को निर्मल बनाना आत्मा की सुंदरता को प्रकट करता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करता है, उसके भीतर ईश्वरीय प्रकाश का जन्म होता है। परंपरा और पूजा विधि। प्रातः काल अभंग स्नान करें। तेल या औषधि तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। नंबर 2, सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। नंबर 3, स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण या माँ काली की आराधना करें। नंबर 4, संध्या के समय यमराज के नाम का दीपक जलाएं ताकि घर में अकाल मृत्यु ना हो। नंबर 5, दीप जलाकर घर को रोशनी से सजाएं और मन में यह भाव रखें कि जैसे दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही आपके जीवन से अज्ञान मिटे। इस प्रकार रूप चौदस वह दिन है जब हम अपने शरीर को तेल स्नान से शुद्ध करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं और आत्मा को पवित्र भावों से सजाते हैं और घर में दीपक जलाकर भीतर बाहर दोनों का अंधकार मिटाते हैं। यह दिन न केवल सुंदरता का बल्कि भक्ति, प्रकाश और सकारात्मक का उत्सव है। तो भक्तों, इस रूप चौदस पर सिर्फ चेहरा नहीं, मन और आत्मा को भी सुंदर बनाइए, क्योंकि सच्चा रूप वही है जो भीतर से चमके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माँ काली।